Assalamualaikum class. Uh, the topic of our lecture is aggression. We were studying aggression from the last lecture. Now today we will study its further domains. हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था एग्रेशन होता क्या है और इसको जो है वो टाइप्स क्या हैं और इसको क्यों स्टडी किया गया एग्रेशन को, ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब आज हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली इसकी डेमोग्राफिकली क्या एग्रेशन चेंज होता है, क्या विद द व्हेन द थिंग्स चेंजेस तो क्या एग्रेशन चेंज होता है, व्हेन द वेरिएबल्स चेंजेस तो क्या एग्रेशन चेंज होता है। अच्छा, इस तरह कुछ डेमोग्राफिक्स हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम ये पता लगवाएंगे कि क्या चेंजिंग आती हैं एग्रेशन में अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर, आईक्यू लेवल्स। तो अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टडीज़ बताई गई हैं जिसमें बताया गया है कि अगर एज हो, किस एज में जो है वो गुस्सा ज़्यादा आ सकता है या इंसान एग्रेसिव हो सकता है। And these are just the demographics. These can be vary according to the situation. These are not specifically related to the like कि कोई हमने स्टिग्मा अटैच नहीं कर दिया इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है। अच्छा, अब एज है, एज ऑब्वियसली एज वी ऑल नो कि व्हेन वी आर यंग तो हमारे अंदर गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वी आर मोर एनर्जेटिक। बेसिकली हम एनर्जेटिक होते हैं लेकिन हम फ्रस्ट्रेटेड भी उतनी ही जल्दी हो सकते हैं एट दिस एज, ठीक है। सिमिलरली जेंडर में हमें पता है कि हमारी मेन डोमिनेंट सोसाइटी में वी ऑलवेज सपोज टू से दैट कि हमारे जो है वो मेल वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। दीज आर द टू डेमोग्राफिक्स। अच्छा, इसी तरह सोशल क्लास में भी हो सकता है, अपर लोअर सोशल क्लास में भी जो है वो अग्रेशन वेरी कर सकता है। सिमिलरली आईक्यू लेवल के साथ भी वेरी कर सकता है। और अगर कोई शख्स ऐसा हो जो सब्सटेंस अब्यूज़ करता हो, लाइक कोई ना कोई चीज़ लेता हो, कोई अल्कोहल या एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूजिव ड्रग्स लेता हो, तो उसमें भी हमारा गुस्सा जो है वो फ्लक्चुएट करता है। सेम इस केस विद एजुकेशन, less educated people are more prone to be aggressive as compared to the educated people. So these type of the demographics which were studies in some researches, तो जिसमें पता चला कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं एग्रेशन में। Okay, here is employment, lack of sustained employment can also lead towards aggression. Similarly, residential instability, homeless people में भी aggression, frustration हो सकती है। और सिमिलरली अगर हमारे पास कोई ऐसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके साथ भी एग्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब आगे एक चीज़ है एग्रेशन वर्सेस असर्शन। असर्शन बेसिकली ऐसे फोर्सफुल बिहेवियर्स होते हैं जिसमें कभी किसी को नुकसान पहुंचाना किसी भी शख्स का मतलब नहीं होता, यानी कि फोर्सफुल बिहेवियर्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू इंजर द अपोनेंट, ठीक है। जैसे किसी स्पोर्ट्स में आप देख लें, अब स्पोर्ट्स इंटेंसिव किस्म के स्पोर्ट्स हैं जैसे बॉक्सिंग वगैरह हो गया, इनमें तो ऑब्वियसली इंटेंशन होती है अपोनेंट को नुकसान पहुंचाने की। बट अगर आप स्पोर्ट्स देखें, फुटबॉल देखें या आप देखें क्रिकेट देखें या आप जो है वो एनी सॉर्ट ऑफ कोई इस किस्म का स्पोर्ट्स अगर आप देख लें तो उसमें जो है वो अग्रेशन में इंसान को खेलने के लिए जस्ट टू मोटिवेट एंड टू एनर्जाइज देयर बॉडी, तो वो अग्रेशन उतना सा ज़रूरी होता है, जो उतना सा अग्रेशन ज़रूरी होता है दैट इज़ कॉल्ड असर्शन, ठीक है। बट इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द अग्रेशन एंड असर्शन बिकॉज ऑफ द नोशन ऑफ द इंटेंट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, नेचर पर डिपेंड करता है। अग्रेशन और असर्शन में डिफरेंस जो है ना पता लगवाने के लिए वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द सिचुएशन क्या है, ठीक है। And now there comes the social causes of human aggression. Frustration, as we all know, when we are frustrated, we always
गो टुवर्ड्स द एग्रेशन, अग्रेसिव बिहेवियर होता है, और जो है ना वो हम किसी न किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा देते हैं, और जो है वो हम अब ज़्यादातर हम फ्रस्ट्रेटेड तब होते हैं व्हेन वी सी द अनजस्टिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें हमें लगा कि ये अनफेयर हुआ है हमारे साथ, तो वो चीज़ हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन कॉज करती है। सिमिलरली प्रोवोकेशन, अगर कोई शख्स हमें बार बार प्रोवोकेट कर रहा है, बार बार हमें जो है वो उकसा रहा है किसी न किसी चीज़ पर, तो भी हम गुस्सा करते हैं। ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस। ओके, हाइटेंड arousal in one situation can increase aggression in response to provocation। अगर हम किसी भी एक सिचुएशन में फील अराउज्ड, हमें को गुस्सा दिलाता है, हमें को प्रोवोकेट करता है, तो हम ऑब्वियसली उसको जो है वो अग्रेशन के थ्रू हम उसका रिएक्ट करते हैं। एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस, ऑब्वियसली जैसा हम देखते जाएंगे या जैसे हम जो है ना वो जितना ज़्यादा हम इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में या मीडिया में हम अग्रेशन देखेंगे, तो हम उसी तरह से फिर एक्ट करेंगे। अब आप देखें कि अग्रेसिव गेम प्लेस जो होती हैं, तो उसमें जिस किस्म के जो है वो मूव्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आपने बच्चों को खेलते देखा हो, तो वो जिस किस्म के गेम्स देखते हैं या गेम्स खेलते हैं, वो उसी तरह की लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मीडिया वायलेंस। एंड देन वायलेंट पोर्नोग्राफी, ऑब्वियसली दिस कम्स अंडर द सेक्शुअल वायलेंस। ठीक है, कि अगर हम कुछ ना कुछ गलत होता हुआ देखेंगे, तो ऑब्वियसली हम उस चीज़ को भी अपनाने की जो है वो सेंस रखते होंगे कि हमें, अगर हमने ये देखा है, इट्स ऑटोमेटिक कि आप किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो आपको जो है वो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो आप अपने रवैये में भी आ जाती है। इट्स ऑब्वियस एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना कि आप आपके रवैये में चीज़ देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो आप देखेंगे वही आप सीखेंगे। एंड देन देयर कम्स द अल्कोहल। अल्कोहल में भी हमारा फियर having alcohol or any sort of abusive substances not specifically related to the alcohol, तो हमारे बिहेवियर में, हमारे रिस्पॉन्स में चेंजिंग्स आती हैं। ठीक है, अब इसमें आ जाती है पर्सनैलिटी फैक्टर्स इन ह्यूमन एग्रेशन एज फॉलोज। नार्सिसिज्म जो है वो प्रॉब्लम्स रखने वाले, या नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी टाइप्स जो होती है, उसमें ये होता है कि इट्स ऑब्वियस कि जब कि आप इंसान को टेंशन पे नहीं करते या आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो उसके अंदर वो एग्रेशन आ जाता है जस्ट टू गेन द अटेंशन। टाइप ए पर्सनैलिटी, अच्छा टाइप ए पर्सनैलिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ए एंड टाइप बी। टाइप ए पर्सनैलिटी टाइप people are actually the workaholic and they are more you can say competitive होते हैं, और वो ज़्यादातर जो होते हैं अपना टाइम मैनेजमेंट करने वाले होते हैं। दे आर लाइक दीज टाइप ऑफ पीपल कि जो अपने आप को एक फॉर्म में, अपने आप को एक मैनेज्ड फॉर्म में रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ऐसे लोग जो अपने आप को जो है वो एक लेवल पर रखने की कोशिश कर रहे थे, अगर इस लेवल को मेंटेन करने में वो नाकाम होते हैं, तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, वो एग्रेशन की तरफ चले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एग्रेशन कॉज करती हैं। ठीक है, अब एग्रेशन कॉज तो कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं हो सकता। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बायोलॉजिकल रीज़न्स हो सकती हैं। ठीक है, रिलेटेड टू अराउजल एंड एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस में भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी बायोलॉजिकली, जेनेटिकली भी आपके अंदर ये चीज़ ट्रांसफ़र हो चुकी हुई हो। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डिफ्रेंशिएट करती है कि किस तरह से एक इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, या पर्सनैलिटी जो है वो, एक बंदा होता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देखिए, एक बंदा है वो वायलेंस देख के ही बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो वायलेंस करना, गुस्सा करना या उस तरह से बात करना अग्रेसिव होकर, वो उसके बिहेवियर में शामिल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन देयर कम द स्पेसिफिक सिचुएशंस। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जो ट्रिगर करने वाली हो या हमारे अग्रेशन को कहने की हवा देने वाली हो,
तो ऑब्वियसली वो उस सिचुएशन में एक बंदा जो है वो